हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्लेसेंटा। टॉपिक प्लेसेंटा का जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा और सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, डेफिनेशन, डेवलपमेंट और सरफेस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है प्लेसेंटा की। ठीक है, तो पहले अपन प्लेसेंटा की डेफिनेशन एक बार वापस से रिव्यू कर लेते हैं कि प्लेसेंटा क्या है। कि मैटरनल और फीटल के बीच में एक चैनल रहता है प्लेसेंटा, जो क्या करता है, न्यूट्रिशन और O2 और CO2 के लिए क्या करता है, वो आदान प्रदान करने का काम करता है। एक चैनल रहता है इन बिटवीन, जो किससे जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लेसेंटा है वो दो प्लेट से मिलकर बना होता है, कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट। कोरियोनिक प्लेट होती है वो एक कैविटी के अंदर की तरफ लाइन रहती है, और बेसल प्लेट है वो डेसिडुआ जो बेसिलस है वहाँ तक बेसल प्लेट रहती है। तो कोरियोनिक प्लेट लाइज इंटरनली, इट इज़ लाइंड बाय द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। उस एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो सराउंडिंग है उसके अंदर क्या रहता है, फीटस प्रेजेंट रहता है। तो कोरियोनिक प्लेट है उसकी इंटरनल लाइन के अंदर क्या, कौन सी लाइन प्रेजेंट रहेगी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन की रहेगी। वहाँ से क्या अटैच रहेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहेगा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट कौन सी प्लेट से होता है, कोरियोनिक की प्लेट से होता है। ठीक है। बेसल प्लेट जो होती है वो मैटरनल एस्पेक्ट, जहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल होती है वहाँ पे बेसल प्लेट प्रेजेंट रहती है। एंडोमेट्रियम किस में प्रेजेंट रहती है, मैटरनल एस्पेक्ट के अंदर। तो अब बात करें, इन दोनों प्लेट के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो बिटवीन द टू प्लेट्स, कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट, ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस स्पेस, उन दोनों दो इंटरविलस स्पेस के बीच में स्टेम विलाई प्रेजेंट रहती है जो कोरियोनिक प्लेट से निकलती है। स्टेम विलाई प्रेजेंट रहती है जो कोरियोनिक प्लेट से निकलती है। ठीक है। और कोरियोनिक प्लेट से निकलने वाली स्टेम विलाई क्या करेगी, उन इंटरविलस स्पेस में जो ब्लड प्रेजेंट है वहाँ से O2 और CO2 और न्यूट्रिशन का क्या करेगी, एक्सचेंज करने का काम करेगी। ठीक है। और इंटरविलस स्पेस के अंदर मैटरनल ब्लड वेजल्स की ओपनिंग होती है। ठीक है। यूटराइन आर्टरी और यूटराइन वेन ओपन होती है। अपन ये डायग्राम के थ्रू इस प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें, अपन बात करें तो ये जो है बेसल प्लेट है। ठीक है, जो मैटरनल एस्पेक्ट की तरफ प्रेजेंट है। बेसल प्लेट है ये मैटरनल, ये कंप्लीट क्या है, बेसल प्लेट जो मैटरनल एस्पेक्ट की तरफ प्रेजेंट है। अब बात करें अपन कोरियोनिक प्लेट की, तो ये क्या है, कोरियोनिक प्लेट है यहाँ पे, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी, यहाँ पे फिर फीटस प्रेजेंट रहेगा आगे, और ये कम्प्लीटली एमनियोटिक कैविटी आगे रहेगा और इसमें फीटस प्रेजेंट रहेगा। तो ये इंटरनली लाइन रहती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन से। अब इस कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरविलस स्पेस प्रेजेंट है। इंटरविलस स्पेस प्रेजेंट है, और उन इंटरविलस स्पेस के अंदर क्या खुल रही है, यूटराइन आर्टरी और यूटराइन वेन ओपन हो रही है। यूटराइन आर्टरी और यूटराइन वेन ओपन हो रही है। ठीक है। यूटराइन वेन क्या करेगी, ब्लड यहाँ से लेके जाएगी, और यूटराइन आर्टरी ब्लड इसमें ड्रेन करेगी। तो ब्लड कहाँ से आ रहा है, मैटरनल जो ब्लड वेजल्स है वो इंटरविलस स्पेस के अंदर ब्लड लेके आएगी। अब ये जो स्टेम विलाई है, इन स्टेम विलाई के अंदर फीटस की ब्लड वेजल्स प्रेजेंट रहती है, मतलब अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट रहती है। अम्बिलिकल आर्टरी यहाँ से क्या करेगी, ब्लड फीटस से इसमें स्टेम विलाई में डालेगी। ठीक है। और अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेट होकर कहाँ पे सप्लाई करेगी, फीटस के अंदर सप्लाई करेगी। तो यहाँ पे बात करें अपन, इन जो इंटरविलस स्पेस है, इन इंटरविलस स्पेस के बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, प्लेसेंटल सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। और ये बात करें
तो ये आउटर जो कवरिंग है ये कौन सी है, ये मायोमेट्रियम है, मतलब यूटेराइन मसल्स है। और इस यूटेराइन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो मायोमेट्रियम से ब्लड वेजल्स जो है यूटेराइन वेन और यूटेराइन आर्टरी इस इंटरवेलस स्पेस के अंदर ड्रेन होती है। और दो या दो से अधिक इंटरवेलस स्पेस के बिटवीन क्या प्रेजेंट है, स्टेम विलाई प्रेजेंट है, जिसको अपन टर्सरी स्टेम विलाई बोलते हैं। और इन्हीं स्टेम विलाई के अंदर क्या रहती है, फीटस की जो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट रहती है। अब हम जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन डेसिडुआ की उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो इंटरनली लाइन है एमनियोटिक मेम्ब्रेन की, वो तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनाएगी। उसके जस्ट पीछे रहेगी मेसोडर्मल लेयर, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से मिलके बनी थी, ठीक है। तो ये है एट्रोफिड ट्रोफोब्लास्ट की लेयर। जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी ये अंदर की तरफ तो क्या बना रही थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना रही थी, और बाहर की तरफ क्या बना रही थी, साइटो और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट बना रही थी, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट से ही बन रही थी। और बाद में ये इसके ऊपर कवरिंग थी डेसिडुआ कैप्सुलरिस की, और उसके बाहर की तरफ डेसिडुआ पेराइटिलिस की लेयर थी। ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस और पेराइटिलिस दोनों फ्यूज्ड होकर एक लेयर बना लेगी। और एट्रोफिड ट्रोफोब्लास्ट और मेसोडर्मल लेयर ये दोनों क्या बनाएगी, कोरियोन बनाएगी। तो बात करें अपन तो फर्स्ट एमनियोन, उसके बाद में मेसोडर्म और एट्रोफिड ट्रोफोब्लास्ट दोनों क्या बनाएगी, कोरियोन। एमनियोन के बाद कौन सी लेयर रहेगी, कोरियोन। उसके बाद में डेसिडुआ कैप्सुलिस और पेराइटिलिस दोनों फ्यूज्ड हो जाएगी। और उसके बाद में क्या प्रेजेंट रहेगी, यूटेराइन मसल्स प्रेजेंट रहेगी। एमनियोटिक मेम्ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियम लूजली अटैच्ड टू द एडजेसेंट कोरियोनिक प्लेट। कोरियोनिक जो प्लेट है उसके साथ में लूजली अटैच्ड रहती है और सिंगल थिन लेयर होती है। इट टेक्स नो पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। एमनियोटिक मेम्ब्रेन का प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। कोरियोनिक प्लेट, कोरियोनिक प्लेट किससे मिलके बनी होती है, तो कोरियोनिक प्लेट में रहता है साहब प्रीमिटिव मीजेनकाइमल टिश्यू, ठीक है, कंटेनिंग ब्रांचेज ऑफ अम्बिलिकल वेसल। प्रीमिटिव जो मीजेनकाइमल टिश्यू है, मतलब प्रीमिटिव मीजोड्रम, जो ट्रोफोब्लास्ट से मिलके बना था। प्रीवियस में बता चुका हूँ आपको कि जो ट्रोफोब्लास्ट की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम है, जो एट्रोफिड ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मिलके क्या बनाएगी, कोरियोन बनाएगी, ठीक है। और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये भी ट्रोफोब्लास्ट सेल से मिलके बना है। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है, ये भी ट्रोफोब्लास्ट लेयर से मिलके बना है। तो तीनों मिलके क्या बना रहा है, कोरियोनिक प्लेट बना रहा है। अब इसी कोरियोनिक प्लेट से क्या निकलती है, स्टेम विलाई निकलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और उससे कोरियोनिक फ्रोंडोसोम बन जाता है। और उसमें ब्लड वेसल्स किसकी रहेगी, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट रहेगी। बेसल प्लेट, बेसल प्लेट जो है, बेसल प्लेट मैटरनल एस्पेक्ट की तरफ रहती है। तो उसके अंदर जो डेसिडुआ बेसिलस लेयर है अंदर वाली, वो इसमें इंक्लूड रहेगी, जो कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। और जो ट्रोफोब्लास्ट की साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट भी इसमें इंक्लूड रहती है, ठीक है। द बेसल प्लेट इज परफोरेटेड बाय द स्पाइरल ब्रांचेज ऑफ द यूटेराइन वेजल्स थ्रू विच द मैटरनल ब्लड फ्लो इनटू द इंटरविलस स्पेस। अब जो बेसल प्लेट है वो कहाँ प्रेजेंट है, मैटरनल एस्पेक्ट की तरफ। तो यूटेराइन जो मसल्स है मायोमेट्रियम, वहाँ से स्पाइरल ब्लड वेजल्स आएगी और किसमें खुलेगी, वो इंटरविलस स्पेस के अंदर ओपन हो जाएगी और उसमें अपना ब्रेन जो ब्लड है वो ड्रेन कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एट प्लेसेज प्लेसेंटल सेप्टा प्रोजेक्ट फ्रॉम द बेसल प्लेट इनटू द इंटरविलस स्पेस बट फेल टू रीच द कोरियोनिक प्लेट। कुछ जो इंटरविलस स्पेस है उसमें प्लेसेंटल सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं। वो प्लेसेंटल सेप्टा जो है ज़्यादा अंदर तक धंसे हुए नहीं रहते हैं, कोरियोनिक प्लेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। डायग्राम में वापस आपको एक बार दिखा देता हूं कहाँ पर बेसल जो सेप्टल प्रेजेंट है। सेप्टा बताऊं आपको मैं, प्लेसेंटल सेप्टा, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये है प्लेसेंटल सेप्टम, ठीक है। तो ये प्लेसेंटम सेप्टम देख लो, कोरियोनिक प्लेट तक अंदर तक नहीं जाएंगी, ठीक है। और ये प्लेसेंटल सेप्टा आगे जाके क्या बनाएगा,
कोटिलिडन्स बनाएगा। क्या बनाएगा? कोटिलिडन्स। द एरियाज बिटवीन द सेप्टा आर नोन एज कोटिलिडन्स या लोब्स बोल सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20 होती है। बेसल प्लेट की तरफ होती है ये। मैटरनल एस्पेक्ट की बात करें तो बात करते हैं इंटरविलस स्पेस। इट इज़ बाउंडेड ऑन द इनर साइड बाय द कोरियोनिक प्लेट। कोरियोनिक प्लेट है, उसके इनर साइड ये बाउंड रहता है और आउटर साइड बाय द बेसल प्लेट। तो अंदर की तरफ इंटरविलस स्पेस है, उसके अंदर की तरफ तो क्या रहता है? कोरियोनिक प्लेट, और आउटर की साइड क्या रहता है? बेसल प्लेट प्रेजेंट रहती है। इट इज़ लाइंड इंटरनली ऑन ऑल साइड बाय द सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, चारों तरफ क्या है इसमें? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है। एंड फिल्ड विद स्लो फ्लोइंग मैटरनल ब्लड। और इस इंटरविलस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट है? मदर का ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, बात करते हैं स्टेम विलाई की। दीज आर एराइज फ्रॉम द कोरियोनिक प्लेट। ये कोरियोनिक जो प्लेट है उससे एराइज होगी और इंटरविलस स्पेस के बीच में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, और स्टेम विलाई की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। वापस एक बार डायग्राम में रिव्यू कर लेते हैं अपन प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर को। ये प्लेसेंटा की कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर अपन देखें तो यहाँ पे ये कोरियोनिक प्लेट प्रेजेंट है, ये बेसल प्लेट प्रेजेंट है। कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट के बीच में क्या प्रेजेंट है? इंटरविलस स्पेस प्रेजेंट है। इंटरविलस स्पेस प्रेजेंट है। इन इंटरविलस स्पेस के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगी? स्टेम विलाई। स्टेम विलाई प्रेजेंट रहती है। तो इनका नाम क्या है? टर्सरी स्टेम विलाई। टर्सरी क्यों बोला? क्योंकि इसमें यूटेराइन आर्टरी और अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन प्रेजेंट रहती है। अब इस बेसल प्लेट है, ये मैटरनल मदर का जो रेसिडुआ बेसिलिस है उसके अंदर है। तो बेसल प्लेट के अंदर से होती हुई क्या आएगी? यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन इसमें क्या करी? ओपन होगी। और इस इंटरविलस स्पेस के अंदर मैटरनल ब्लड फील्ड रहता है। इंटरविलस स्पेस के अंदर सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं। प्लेसेंटल सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं। यह कोरियोनिक प्लेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये सेप्टा क्या बनाएंगे? कोटिलिडन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोटिलिडन्स। ये कोटिलिडन्स बनाएंगे। ठीक है, और स्टेम विलाई की अपन नंबरिंग की बात करें तो लगभग कितनी होती है? 60 के समथिंग होती है। और कोटिलिडन्स की संख्या 15 से 20 के समथिंग होती है। और ये आउटर जो लाइनिंग है ये है यूटेराइन मसल्स। और यूटेराइन आर्टरी और यूटेराइन वेन ये कैसी होती है? स्पाइरल शेप में होती है। कैसी होती है? स्पाइरल शेप में। जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यूटेराइन आर्टरी और यूटेराइन वेन क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाएगा। अंदर की लाइन की बात करें तो यहाँ पे अंदर की तरफ लाइन रहती है एमनियोन, उसके बाद कोरियोन रहती है। ठीक है, तो एमनियोन और कोरियोन के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? फीटस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये थी अपनी प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन प्लेसेंटल सर्कुलेशन और प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।